सब अच्छा तब होगा जब आपका राज आएगा। और मुझे कड़वे शब्दों में ये कहना है, महाराज जी यहां बैठे हैं, महाराज जी किसी और का सत्संग होता, ऐसी व्यवस्था होती कि पत्ता नहीं हिलता। ये प्रशासन के लोग हमारी हैसियत नहीं समझते। जितने लोग यहाँ कहीं नहीं किसी गद्दी में इकट्ठा होते होंगे और वहां 40-40, 100-100, 200-200, 500 पुलिस वाले लग के व्यवस्था करते हैं, किसी को खरोच नहीं आती। और यहाँ तो अगर ये हमारे पहरेदार ना हो आपके, तो यहाँ रास्ते भी बंद हो जाएंगे। मैं प्रशासन से भी ये कहता हूं, याद रखना, अगर अगली बार जब सत्संग होगा और व्यवस्था अच्छी नहीं हुई तो चैन से सोने नहीं दूंगा आपको। मेरी बात को अच्छी तरह दिमाग में रखना, कोई गलतफहमी मत रखना, कोई गलतफहमी मत रखना। ये मत समझना कि रविदासियों का सत्संग है और इसकी हैसियत है। हमारी हैसियत ऐसी है कि जब दिल्ली में गुरुघर तो टूटा था तो हमने दिल्ली के तख्त को 24 घंटे में हिला दिया था। हमारी हैसियत की याद रखना, इतने हल्के मत समझना। ये जो बाणे में लोग बैठे हैं, ये हमारे सर माते हैं, ये हमारी पगड़ी है, ये हमारे गुरु, हमारा सम्मान है। और अगर इनके सम्मान पे आ जाएगी तो फिर इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। प्रशासन शासन के लोगों, ये बात आप याद रखना। मैं व्यवस्था देख के आया हूं, अगर हमारे लोग जिम्मेदारी ना उठाएं तो ऐसा लगता है कि यहां कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बहुत गलत बात है। ये हम भी टैक्स देते, दोहरा नहीं चलने देंगे। अगली बार सत्संग होगा तो व्यवस्था ऐसी होगी जैसी दूसरे लोगों के लिए होती है। और हमें किससे बुराई नहीं, उनके लिए और अच्छी करो। लेकिन हमारी माए बहनें सड़कों पे परेशान हो रही है, पानी में, तमाम परेशानियां रास्तों पे, ये रास्ते भी नहीं बने। ये हमारी गुरु गद्दी है, इसका इतना मान है कि चाहे तो सत्ता को इधर पलट दे और चाहे सत्ता को इधर पलट दे। आप जानते नहीं हमारी गुरु गद्दी की ताकत को। मैं आपको एक जानकारी और देता हूं। जब तक इस देश में जिस दर्शन की बात मैंने की, जब तक बेगमपुरा दर्शन नहीं आएगा, इस बात को समझना, बेगमपुरा शहर बसाओ, बेगमपुरा शहर बसाओ। सतगुरु जी ने कहा, बेगम का मतलब है बिना गम का राज, जिस राज में किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। जब तक बेगमपुरा नहीं बसेगा, भारत की तकदीर बदलने वाली नहीं है। और बेगमपुरा दर्शन को इसलिए छिपाया गया, इसलिए दबाया गया कि लोग बेगमपुरा दर्शन से ना जुड़ जाए। फिर भी हमारे संतों की वाणियों ने बहुत लोगों को जोड़ लिया है। मैं आपको कहता हूं, बेगमपुरा क्या है और बेगमपुरा राज आने से क्या आएगा, इस बेगमपुरा का प्रचार करने के लिए हम लोग जुलाई के बाद अगस्त महीने से एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, मानवतावादी बेगमपुरा जागृति यात्रा, और पूरे प्रदेश में लेके जाएंगे जब तक बेगमपुरा शहर नहीं बसता। क्योंकि बेगमपुरा मेरा सपना नहीं है, बेगमपुरा सतगुरु रविदास महाराज जी का सपना है, हमारे कुल गुरु का सपना है, हमारी अस्मिता का, सम्मान का सपना है। और अगर किसी सपने को उनकी औलादें पूरी नहीं करती, वो औलादें अच्छी नहीं हो सकती हैं। मैं वचन देके कहता हूं इस मिट्टी पे कि जब तक मेरा जीवन है मैं पूरी ताकत लगाऊंगा कि बेगमपुरा राज आ जाए, बेगमपुरा शहर बस जाए, बेगमपुरा बिना गम का राज आ जाए, सतगुरु जी की इच्छा पूरी हो जाए। एक उनका खून, उनका बेटा होने के नाते बेगमपुरा राज लाने के लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे। इसलिए समाज को और दर्शन से जागरूक करने का काम करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नेता तो समाज ने बनाया हूं, लेकिन समाज का खून हूं। मेरे खून का एक कतरा कतरा आपकी इज्जत के काम आएगा। आप पे उठने वाली हर लाठी के लिए ढाल है चंद्रशेखर आजाद। इस बात का वचन इस गुरु गद्दी से आप लोगों को दे रहा हूं। मैंने सुख सुविधा के लिए रास्ता नहीं अपनाया, जैसे संतों ने बाणा समाज को दिशा दिखाने के लिए पहना है, उसलिए मैंने बाणा समाज को सही दिशा दिखाने के लिए पहना है। मैंने 16-16 महीने जेल काटी, आप जानते हो। 16-16 महीने मैंने दिल्ली में गुरुघर टूटने में 96 लोगों ने 66 दिन तक जेल काटी, 250 लाठियां खाई। इतना जुल्म सहा, मेरे पैरों के नखून खींच ले गए, मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। मैं घबराया नहीं कभी, क्योंकि मेरे सतगुरु महाराज का हाथ मेरे ऊपर था। और आप जानते हो 4-4 गोली चलाई गई मेरे ऊपर, 1 साल नहीं हुआ, यही महीना था, 4 गोली चलाई गई। और जो डरते हैं, इधर उधर जाते हैं, देखो सतगुरु रविदास जी महाराज का आशीर्वाद था कि आपका ये लाल जिंदा है, 4-4 गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। और उन्हीं का आशीर्वाद है, सबके रोकने के बाद भी 1.5 लाख वोट से समाज ने इज्जत की पगड़ी मेरे सर पे बांधी। मैं पूरी जिंदगी इस कर्ज को अदा करूंगा। मैं आपका खून था, खून हूं और खून रहूंगा। और मैं वचन देता हूं गुरु गद्दी पे बैठे हमारे गुरुओं को और सभी संतों को कि जब जब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, बिना बुलाए आपकी सेवा में हाजिर मिलूंगा।
और अगली बार 1 महीने पहले इस व्यवस्था को मैं खुद देखूंगा। मैं देखूंगा शासन प्रशासन कैसे हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है। अब तो आपने मुझे ताकत दे रखी है, अगर मैं 1 घंटे को बैठ जाऊं तो यहीं सारे अधिकारी नाचते फिरेंगे। मैं किसी वजह से अगर मैं सत्संग की गरिमा को नहीं समझता तो आज ही दिखाता इनको कि चंद्रशेखर आजाद क्या कर सकता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और मैं पुणे संगत से अपील करूंगा कि अपने गुरुओं की वाणियों पे चलो। ये जो नशा है इसको छोड़ो, ये जो कुरीतियां बुराइयां इनको छोड़ो, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ो, और ये जो दहेज प्रथा समाज में खड़ी हो गई है, जो कामयाब होते हैं दहेज दहेज दहेज, इसको भी छोड़ो, आपका भला हो जाएगा। और हेलमेट लगाया करो जब आप चला करो, अपनी जिंदगी की रक्षा करो और नशे से अपने परिवार को दूर रखो। और ये तभी दूर, सतगुरु जी ने समंदाज ने कितने परिवार पार तारे, लाखों परिवारों को छुटकारा दिलाया। आप भी अपने बच्चों को समझाओ, तभी समाज आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोर से जयकारा लगा दो मेरे साथ।